अस्सलाम वालेकुम। आज अब हमारे यूट्यूब चैनल IT MSS, जिसमें मैं आपका कोच मुइसैद शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बायोस को एक्सप्लेन करेंगे और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन लेगेसी एंड UEFI बायोस। लेगेसी वर्सेस UEFI बायोस, ये दोनों मोड बायोस की क्या हैं, कौन सा सिक्योर है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट वाला है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। बायोस एक्सप्लेन UEFI वर्सेस लेगेसी बायोस। बायोस भी एक्सप्लेन करेंगे और ये दोनों मोड को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बायोस की तरफ आ जाते हैं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म है। बायोस का काम ये होता है कि जब आपका सिस्टम लैपटॉप ऑन होता है तो सबसे पहले ब्रांड का नाम आता है, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आती है, फिर विंडोज़ लोड होती है, उसके बाद फिर ब्लैक स्क्रीन आती है और फ़ौरन से आप विंडोज़ के डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। तो इस दौरान बायोस जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, आपके सिस्टम के हार्डवेयर को चेक करके आपको विंडोज़ के डेस्कटॉप तक भेजता है। अगर आपके मदरबोर्ड में, पावर सप्लाई में, प्रोसेसर में, रैम में, हार्ड ड्राइव में, ग्राफिक कार्ड में या किसी भी चीज़ में कोई इशू होगा तो या तो ब्लू स्क्रीन एरर आ जाएगा, या तो रिकवरी का एरर आ जाएगा, या तो सैड फेस एरर आ जाएगा, या तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, सिस्टम शटडाउन हो जाएगा, या कोई भी XYZ एरर आएगा तो वो बायोस आपको दिखाएगी। और अगर कोई भी एरर नहीं होगा, सब सेट होगा, तो बायोस आपको ईज़िली विंडोज़ तक ले जाएगी। ठीक है। और यही वजह है, जब SSD M2 लगी होती है तो बायोस आपके सिस्टम को उसकी वजह से तेज़ी से ले जाती है विंडोज़ तक। ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एरर दिखाती है, विंडोज़ तक नहीं जाती है, जाती भी है तो दोबारा एरर आता है। ठीक है। तो बायोस का काम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, आपका हार्डवेयर चेक करना होता है। ठीक है। और फिर आपको विंडोज़ तक लेके जाना होता है, बूट कराना होता है। तो ये तो हो गई बायोस एक्सप्लेन उर्दू में। अब इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। डेफिनेशन मुख्तसर है। व्हाट इज़ बायोस? BIOS basic input output system is the program a computer microprocessor uses to start the computer system after it is powered on। पावर ऑन होते ही आपके कंप्यूटर सिस्टम के माइक्रो प्रोसेसर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करते हुए आपकी विंडोज़ को लोड कर देती है। ठीक है। और मैंने जो उर्दू में समझाया वो मैंने आपको काफ़ी डीपली समझा दिया। ठीक है। तो अब आ जाते हैं बायोस के इन दो मोड की तरफ। लेगेसी मोड जो ओल्ड बायोस है और आपको इंटरफेस से भी लग रहा है, और UEFI मोड जो लेटेस्ट बायोस है, आपको इसके इंटरफेस से भी नज़र आ रहा है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करते हो, फिर मैं आपको काफ़ी इमेजेस पे इंग्लिश उर्दू दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। लेगेसी वर्सेस UEFI बायोस। द UEFI बूट मोड हैज़ एडवांटेजेस ओवर द लेगेसी बायोस बूट मोड। लेगेसी बायोस यूजेस द मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR partition scheme and support hard disks that are up to 2 TB in size। UEFI uses the GUID partition table GPT partitioning scheme and support hard disks that are larger than 2 TB in size। UEFI BIOS का जो मोड है बहुत इसमें एडवांटेजेस हैं, सिक्योर भी है, रिलायबल भी है और बहुत एडवांटेज है और लेटेस्ट है। ठीक है। जबकि लेगेसी बायोस मोड ओल्ड है, अनसिक्योर है और एडवांटेज भी कम है। UEFI बायोस में GPT पार्टीशन स्कीम के तहत पार्टीशन बनते हैं और 9.4 ZB तक के आपके स्टोरेज के हिसाब से पार्टीशन बन जाते हैं और 100+ पार्टीशन प्राइमरी बन जाते हैं। ठीक है। जबकि लेगेसी बायोस 2 TB स्टोरेज की हार्ड डिस्क तक पार्टीशन बनाती है, 2000 GB तक मतलब, और 3 से 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाती है। ठीक है। और ये इसकी चीज़ होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इमेजेस के हिसाब से और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन होगा इंग्लिश उर्दू में। ठीक है। तो ये तो मैंने इस हिसाब से आपको समझा दिया। अब पहले UEFI पढ़ लेते हैं, फिर लेगेसी बोर्ड पढ़ लेते हैं। UEFI a booting process in modern computer that provide advanced capabilities than BIOS, uses UEFI firmware that maintain a list of valid boot volume now as EFI services partition for the boot process, has additional security feature and is more efficient, more user friendly, uses the GUID partition table GPT। ठीक है। ये हो गया। अब लेगेसी बोर्ड। The process of booting the computer using the BIOS firmware uses the BIOS firmware for the boot process, not as efficient as UEFI, less user friendly,
यूज़ द मास्टर बूट रिकॉर्ड एम्बेड पार्टीशन स्कीम। अब यूएफआई की पहले ही पॉइंट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मॉडर्न कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस और बहुत सारे एडवांस फीचर और ऑप्शन बायोस में फ़राहम करती है, ठीक है। और इसी तरह ईएफआई सर्विसेज के तहत पार्टीशन बनते हैं, सेकंड पॉइंट जो है। और एडिशनल सिक्योरिटी फ़ीचर मोर एफिशिएंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ़ीचर होते हैं और सिक्योर बायोस होती है। इसका अभी तक हैकर्स के पास तोड़ नहीं है। मोर यूज़र फ्रेंडली, यूज़र के लिए फ्रेंडली बायोस मोड है। और जीपीटी पार्टीशन टेबल के जीपीटी पार्टीशन के तहत इसमें पार्टीशन बनते हैं, ठीक है। अब लेगेसी बूट, द प्रोसेस ऑफ बूटिंग द कंप्यूटर यूजिंग द बायोस फ्रेमवर्क, ओल्ड बायोस है, ठीक है। यूज़र द बायोस फ्रेमवर्क फॉर द बूट प्रोसेस भी इसका ऐसे ही है, ओल्ड सा और इनसिक्योर है। नॉट एज एफिशिएंट एज यूएफआई के कंपेटेबल बिल्कुल नहीं है। लेस यूज़र फ्रेंडली, यूज़र के लिए फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। और मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर पार्टीशन स्कीम के तहत पार्टीशन इसके बन रहे हैं, जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं और मज़ीद आगे पढ़ेंगे। यहाँ से मेरी बात और ज़्यादा सही से एक्सप्लेन हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी, मैक्सिमम पार्टीशन नंबर, फाइबर इंटरफेस सपोर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट भी पता चल रही है। अब एमबीआर को तो लीड कर रही है लेगेसी, जीपीटी को लीड कर रही है यूएफआई। तो पहले लेगेसी के तहत एमबीआर को पढ़ लें कि 2 TB तक स्टोरेज के पार्टीशन बनाती है, हमने पहले अभी पढ़ लिया। 4 प्राइमरी पार्टीशन और 3 प्राइमरी पार्टीशन प्लस एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल पार्टीशन। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 4 प्राइमरी पार्टीशन बनाएगी एक लॉजिकल के साथ, ठीक है। फिर बायोस है, विंडोज़ 7 32/64 बिट, विंडोज़ 95 98, विंडोज़ एक्सपी 32 बिट, विंडोज़ 2000, इस तक में ये कंपैटिबिलिटी इसकी है, ठीक है। और बाकी अब आ जाएँ यूएफआई, जो जिसके तहत जीपीटी पार्टीशन स्कीम है। तो ये 9.4 ZB, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9.4 ZB स्टोरेज तक पार्टीशन कर लेती है। और 1 ZB इज़ 1 बिलियन टेराबाइट। 9.4 ZB की सपोर्ट है जीपीटी को, यूएफआई को, और 1 ZB 1 बिलियन टेराबाइट है, ठीक है। पार्टीशन कितने बनेंगे? 128 प्राइमरी पार्टीशन बनेंगे। और लेगेसी में कितने बन रहे थे? 4। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर यूएफआई न्यू सिस्टम लाइक विंडो 10 32/64 बिट, विंडो 11 पर भी है, विंडो 8 8.1 और सब पर सपोर्ट है, ठीक है। तो अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि लेगेसी जो एमबीआर पार्टीशन स्कीम के तहत आपके सामने क्या ग्राफ आ रहा है, और यूएफआई जो जीपीटी पार्टीशन स्कीम के तहत क्या ग्राफ आ रहा है। आने वाले दिनों में एमबीआर जीपीटी की भी ख़ास तौर पे वीडियो बनाएंगे, तो और उससे आपको एक्सप्लेन ये दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी। इस पर एक वीडियो बनेगी एमबीआर जीपीटी पे, ठीक है। अब ये एक चार्ट सा है बना हुआ, ये भी देख लें। लेगेसी बायोस, एमबीआर, ओएस बूट लोडर, ओएस कर्नल, यूएफआई ओएस बूट लोडर, ओएस कर्नल, ठीक है। आखिरी इमेज और बिल्कुल मुख्तसर और बेहतरीन एक्सप्लेन वाला इमेज, जो कि अभी तक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। लेगेसी बायोस 2 TB ड्राइव मैक्सिमम सपोर्ट इसकी, नो जीपीटी सपोर्ट, CUI इंटरफेस मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस जो आपके सामने इंटरफेस आता है, 16 बिट स्प्लिट इसकी और इनसिक्योर है। यूएफआई बायोस 9 ZB और 1 ZB कितना है आपने देख ही लिया है, मैक्सिमम 9 ZB है इसकी भी सपोर्ट। जीपीटी सपोर्ट है, GUI इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, 64 बिट की स्पीड और सिक्योर। अब ये जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, ये लेगेसी बायोस का जो ओल्ड है और ओल्ड इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यूएफआई का है, जो कि आपके सामने लेटेस्ट तरीके से आ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बायोस एक्सप्लेन और यूएफआई वर्सेस लेगेसी बायोस मोड एक्सप्लेन। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और वीडियो सही से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।